नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार छत्तीसगढ़। आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है भाई। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था। तो ये हमारा टॉपिक है। जितने भी प्रतिभागी जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस भर्ती से लेकर आरक्षक भर्ती, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक, CGPSC, CG व्यापम के अंतर्गत जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सबके लिए क्लास उपयोगी है। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हमारे इस चैनल का 1 महीना पूरा हो गया। हमारा ये चैनल 1 महीने का हो गया, ठीक है। और एक चैनल और बनाए हैं हम लोग, वो लगभग 15 दिन हो गए उसको। तो सभी लोग हमारे साध्य पीएस एकेडमी और साहू सर जीएस के नाम से जो चैनल बना है इसको सभी लोग सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इसमें हम लोग CGPSC व्यापम शिक्षक भर्ती के संबंध में जितने भी कक्षाएं हैं वो शुरू करेंगे, ठीक है जी। सर CG के एग्ज़ाम को क्या हो रहा है? कंप्लीट बात कमेंट करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा करने वाले हैं। कैसा है एजुकेशन सिस्टम छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में बात करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के साथ बात करेंगे और ठीक है, अपडेट आंकड़ों के साथ जो अभी हर साल जो रिपोर्ट आता है उसको लेकर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा लिख लो। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2024-25। क्या रिपोर्ट आया है इसको लेकर आप लोग सभी लोग ध्यान से लिख लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो खास बातें हैं। सत्र 2024-25 में राज्य में जो रिपोर्ट आया हुआ है इसके अनुसार राज्य में शिक्षा को लेकर जो संस्थान हैं आप सभी जानते हो। शुरुआत होता है प्राइमरी स्कूल, उसके बाद मिडिल स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद महाविद्यालय जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कॉलेज, है कि नहीं। और कॉलेज अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग सब्जेक्ट के कई कॉलेज हैं। टेक्निकल कॉलेज, साइंस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पढ़े नहीं पढ़े हो, डिग्री कॉलेज, अलग अलग सेक्टर का जो है कॉलेज होता है। और इन कॉलेज का संबंध होता है विश्वविद्यालय से, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो इसको संचालित करने के लिए राज्य में जो है शिक्षा के लिए अलग अलग सोपान हैं। जैसे आप लोग पढ़ोगे हमारे यहाँ स्कूल एवं शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, सर्व शिक्षा अभियान छत्तीसगढ़, आप लोग सुने होंगे सब चीज़, अभी बात करेंगे ना। SCRT सुने होंगे आप लोग। बाकी रिजल्ट जारी करने के लिए आप लोग पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड, CGBSC, ये सब पढ़े नहीं पढ़े हैं। तो ये सब चीज़ सारे चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग लिख लीजिए कि राज्य में जो है शासकीय विश्वविद्यालय या फिर कह सकते हो राजकीय या फिर कह सकते हो शासकीय विश्वविद्यालय, मैं पॉइंट करके लिख दे रहा हूं, समझ जाना आप लोग। विश्वविद्यालय समझ जाएंगे ना सभी। तो राज्य में वर्तमान में शासकीय या राजकीय विश्वविद्यालय की जो संख्या है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का, आपको ध्यान है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना विश्वविद्यालय यहाँ पर है। अभी मैं केवल किसके बारे में बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, छत्तीसगढ़ सरकार का जो है, छत्तीसगढ़ शासन का जो है आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने जो विश्वविद्यालय स्थापित किया है गवर्नमेंट, इसकी संख्या है 7। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो 7 दिन के बराबर 7 विश्वविद्यालय है। सभी लोग याद कर लेंगे। CG पुलिस वाले टेंशन मत लो, ठीक है। तुम लोग के लिए स्पेशल मैं खुराक तैयार करूंगा। छत्तीसगढ़ पुलिस वाले लोग, सर हम लोग का दिमाग खराब हो गया सिलेबस देख के, कोई बात नहीं है ना, दिमाग को ठीक करने का काम हम लोग का है। आप लोग बस हिम्मत बस बनाए रखो। चलिए ध्यान दें, 7 शासकीय विश्वविद्यालय और लिखेंगे
इसके बाद प्राइवेट विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, निजी विश्वविद्यालय। चलो पूरा लिख देता हूं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार इनकी संख्या है 17, 7 के बाद है 17, 17 निजी विश्वविद्यालय। अब लिखेंगे महाविद्यालय, महाविद्यालय जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलेज। ऑनलाइन में जितने भी पढ़ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, सभी लोग कॉलेज कंप्लीट कर लिए हो या बचा हुआ है, कमेंट करके बताएंगे, है ना, सभी लोग। तो महाविद्यालय आपको ध्यान रखना, यहाँ पर भी ये जो महाविद्यालय है इसको मैं शासकीय लिख देता हूँ, शासकीय महाविद्यालय। एक क्या होता है, निजी महाविद्यालय, निजी महाविद्यालय। तो राज्य में शासकीय और निजी महाविद्यालय, इसकी संख्या आप लोग लिख लेंगे। शासकीय महाविद्यालय है 335 और प्राइवेट है 321, 321 ये आप लोग लिखेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं कॉलेज के बारे में बेसिकली मैं लिखाया हूँ। प्राइवेट विश्वविद्यालय 17, शासकीय विश्वविद्यालय 7, गवर्नमेंट कॉलेज 365 नहीं है ना, 335, और प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, 321। इन सभी का जो है संचालन कैसे, संचालन सरकार का जो है उच्च शिक्षा विभाग, गवर्नमेंट इसका कौन सा है, उच्च शिक्षा विभाग। बाकी इनको संचालन करने के लिए जो नियम कानून वो सब चीज़ अलग है, लेकिन इसको तय कौन करती है, उच्च शिक्षा विभाग। छत्तीसगढ़ का उच्च शिक्षा विभाग जो है इसको हैंडल करती है, ध्यान रखेंगे। अभी एक पढ़ोगी स्कूली शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का, वो अलग है, वो स्कूल लेवल के लिए है, और ये कॉलेज लेवल के लिए। तो सभी लोग याद कर लेंगे। राज्य में अब कंठस्थ करना है इसको ना, लिख तो दिया। चलो बताओ कितने हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट का 7। स्टेट गवर्नमेंट याद रखना, अभी मैं सेंट्रल का नहीं लिखाया हूँ, 7 हो गया। और प्राइवेट विश्वविद्यालय कितने हैं, 17। गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं अभी, 335। कितने जिले हैं राज्य में, 33 जिले हैं, है ना। और यहाँ पर 5 लगा दो, 5 संभाग, तो 33 जिला, 5 संभाग में टोटल कति हो गए 335। तो ये गवर्नमेंट कह रहे हैं ना। निजी महाविद्यालय तो 1 2 3 को उल्टा बोलना है तुम लोग को, है कि नहीं, उल्टा को सुल्टा करना आता है ना। हाँ, तो प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, 321, याद रहेगा। चलो किसको किसको याद हो गया, ऑनलाइन वाले ही बताएंगे। चलो बताओ राज्य में कितने गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हैं, 7। प्राइवेट विश्वविद्यालय 17। प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, 321। पक्का, हाँ। कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 335। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको याद हो गया होगा कंठस्थ। अब यहाँ पर ध्यान है, तो ये और इसको संचालन कौन करता है, गवर्नमेंट का कौन सा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। ये आप लोग को याद रखना। इसमें पढ़ने वाले जो बच्चे प्रवेशरत है, कह सकते हो, लिख सकते हैं आप लोग इसमें, प्रवेशरत विद्यार्थी इन कॉलेज विश्वविद्यालयों में, आंकड़ों के अनुसार आप लोग लिख लीजिएगा। लगभग इनकी संख्या है 29, 57, 43, 29, 57, 43। आप लोग इसको, ये विद्यार्थियों की कुल संख्या है 2,95,743, 2,95,743। कितना है भाई, 2 लाख। हाँ, मेरे मिटा दे ताकि याद कर डालो।
चलो बताओ कितना है? 2 लाख। ठीक, ये हो गया, इसको याद कर लेना। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण का नया रिपोर्ट। अगला लिख लेंगे खास। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग लिख लेंगे। लगभग पहला पॉइंट लिखेंगे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, हिंदी में प्राइमरी स्कूल क्या बोलते हैं? प्राथमिक शाला, प्राइमरी स्कूल को। इसमें कक्षा पहली से 5वीं तक के लोग पढ़ते हैं। इसके बाद माध्यमिक शाला, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिडिल स्कूल। इसमें क्या रहता है? 6वीं से 8वीं तक रहता है। इसके बाद आता है हाई स्कूल। इसमें क्या रहता है? 9वीं से 10वीं। इसके बाद आपका हायर सेकेंडरी, इसको हम लोग ऐसा ही बोलते हैं हायर सेकेंडरी को, शासकीय उमावी, सुने हो? उमावी है ना, या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल। इसमें 11वीं से 12वीं। तो ये अलग अलग पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो इनमें पढ़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, स्कूली बच्चों की संख्या लगभग लिख लेना आप लोग 57 लाख। इसको याद कर ले रहा हूँ, 57 लाख। सर जिला वाइज क्लास चाहिए सर पहले अपने। हाँ मिलेगा, अपना पहला चैनल ही पार हो गया है। ये हो गया, आप लिखेंगे। अगला लिखेंगे हमारे राज्य में खासकर छात्र शिक्षक अनुपात। छात्र शिक्षक अनुपात, अंग्रेजी में बोलते हैं PTR। इसमें लिख लेंगे, एक कॉलम बना रहा हूं, यहां पर बना रहा हूं मैं। PTR मतलब छात्र शिक्षक अनुपात। हमारे राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात कैसा है? तो प्राथमिक स्तर पर है 23, माध्यमिक शाला में भी क्या है? 23, मतलब 23 बच्चों के पीछे एक गुरुजी है। माध्यमिक स्तर पर है आपका 19 और ये है आपका 30। PTR ध्यान रखनी, PTR ऐसे लिखेंगे। NER, NER आप लोग इसको अंग्रेजी में लिख लेंगे। NER को शुद्ध नामांकन दर, शुद्ध नामांकन दर। नेट एनरोलमेंट रेट, नेट एनरोलमेंट आप लोग जानते हो एनरोलमेंट होता है, ठीक है? तो एनरोलमेंट आपको ध्यान रखना है। नेट एनरोलमेंट रेशियो बोलना है, रेट मत बोलो, रेशियो लिखना है। नेट एनरोलमेंट रेशियो। तो इसका जो है आंकड़ा आप लोग लिख लेंगे। प्राथमिक शाला में है 79, 79 और उसके बाद है 70.8। हाई स्कूल का आप लोग लिख लेंगे 76,
और उससे आगे के लिख लेंगे मोटा मोटा ये 48.14 एन ईयर। कभी मान लो पूछ दे तो, है ना, खासकर जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये पता होना चाहिए, है ना, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला लिख लेंगे आप लोग GER। एक और चीज, सकल नामांकन दर, नामांकन दर GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो लिख लेंगे, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो छत्तीसगढ़ का क्या है? GER। GER लिख लेंगे। कभी डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में GER कितना है, तो GER प्राथमिक स्तर का है आपका 89.95, 89.95 लगभग 89.9। माध्यमिक शाला का है आपका 91.58। हाई स्कूल का लिख लेंगे आप लोग 90.54। और इधर हायर का लिख लेंगे आप लोग 58.79। ये अपना तो ये कुछ खास आंकड़े हैं, आप लोग ध्यान रखना। कई बार तो इसका नाम का मतलब पूछते सकल नामांकन दर क्या है करके। ऑनलाइन वाले ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टू डेटा। 89.95, 91.58 क्या है वो? GER, सकल नामांकन दर। प्राथमिक शाला कितना है? 89.95। माध्यमिक शाला कितना है? 91.58। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य में सकल नामांकन दर प्राथमिक विद्यालय का अगर पूछा जाए तो 89, माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय समझ, शाला मतलब विद्यालय, उसका है आपका कितना है? 91.58। तो ये कुछ खास जानकारी मैं संक्षेप में बता रहा हूँ ना, डिटेल में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। चलो अगला लिखेंगे आप लोग। आप जानते हैं कि हमारे राज्य में एक योजना चल रही है, साइकिल देने की योजना, है ना। आप लोग जानते हैं है ना, विद्यार्थियों को साइकिल दिया जाता है, सरस्वती साइकिल योजना। राज्य में सरस्वती साइकिल योजना, ये जो योजना है आप लोग बहुत सुने होंगे, पॉपुलर भी होगा। इसके तहत लड़कों को दिया जाता है साइकिल के लड़कियों को? केवल लड़कियों को? ऐसा क्यों? लड़कों को क्यों नहीं? वो लोग दौड़ के जा सकते हैं। हाँ, लिफ्ट मांग के ना। हाँ, लड़के लोग लिफ्ट मांगने में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, और लड़के हो तो लिफ्ट मिल ही जाता है, बोलने की जरूरत नहीं। कैसे? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सरस्वती साइकिल योजना बहुत ही फेमस योजना है। इसके तहत आप लोग लिख लेंगे, जो छात्रों को साइकिल मिला है 2023-24 में, जो रिसेंट आंकड़ा है, लिख लेंगे 164,700, 164,700 कुल 2023-24। ये आंकड़ा बस डायरेक्ट एग्जाम पूछ देते हैं ना कि राज्य में अभी हाल ही में सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत कितने विद्यार्थियों को साइकिल वितरण किया गया, तो 164,700, 1,64,700 जो छात्राओं को लाभान्वित हुआ है। छात्राओं, आपको पता है ना, ये होता है छात्र और एक होता है छात्रा। मुझे बताओ इसमें से लड़का लड़की किसको बोलोगे? बॉयज?
ये बॉयज और ये गर्ल्स। बालक बालको बालका, छात्र छात्रा और छात्रा, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हूँ छात्राओं, इसका बहुवचन है ना, ऐसा क्या हो जाएगा छात्रों, है ना। अगला लिखेंगे आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, निशुल्क पाठ्य पुस्तक। आप जानते हो हमारे राज्य सरकार के द्वारा पढ़ने वाले प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में क्या दिए थे, निशुल्क पुस्तक। तो उसके बारे में भी जानकारी लिखेंगे, निशुल्क पाठ्य पुस्तक, निशुल्क पाठ्य पुस्तक। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो निशुल्क पाठ्य पुस्तक दिया गया है, इनकी संख्या है लगभग 53-72,806। कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 53,72,806 निशुल्क पाठ्य पुस्तक जो है दिया गया है। और ये लगभग कितनों को दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना, ये जो संख्या है ये पुस्तक का नहीं है, ये है छात्र और छात्राओं का। मतलब लगभग 53 लाख। मैंने आप लोग बताया है कि राज्य में पढ़ने वाले 57 लाख है ना, तो इसमें से कितने को दिया गया है, यहाँ पर 53,72,806 छात्र छात्राओं को जो है निशुल्क पाठ्य पुस्तक दिया गया वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के, जो ये रेट से रिसेंट है, लेटेस्ट है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी लोग पहले तो वीडियो को लाइक कर दो भाई। 117 लोग बैठे हैं, आधे लोग वीडियो को लाइक किए हैं, आधे लोग नहीं किए हैं। और ये चैनल नया है, सब्सक्राइब कर लीजिए सभी प्रतिभागी। तो ये हो गया खास जानकारी। अगला लिखेंगे, छोटी सी और जानकारी है, हमारे राज्य में भी स्कूलों का अपग्रेड कर रही है, तो उसमें खास एक योजना है, आप लोग सुने रहे होंगे, PM श्री। सुना PM श्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चला था सेजेस का, चला था ना सेजेस का, स्वामी आत्मानंद वाला जो स्कूल था, अंग्रेजी स्कूल, वो अब कन्वर्ट हो गया है, मान के चलो, PM श्री में। तो PM श्री के तहत राज्य में कितने स्कूल संचालित है, तो आप लोग लिख लेंगे 211। ये आंकड़ा लिख लेना, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है। राज्य में PM श्री के तहत कितने स्कूल हैं छत्तीसगढ़ में, तो 211। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका पूरा नाम है। इसके तहत 211। और एक और लिखना, हमारे यहाँ जो स्कूल है, प्राथमिक स्कूल या कह सकते हो प्रारंभिक स्कूल को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्थन है प्रारंभिक शिक्षा के लिए। एक योजना चलाई जा रही है, जिस योजना का नाम है, आप लोग लिखेंगे चाक। चाक आप लोग सुने होंगे, चाक में पहले श्याम पट्ट को लिखते थे, श्याम पट्ट में, लेकिन यहाँ पर ये चाक कुछ अलग है। इसका नाम लिख लेंगे आप लोग छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड, छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड, पूरा नाम है चाक का फुल फॉर्म, छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर पूरा नाम है नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी। विश्व बैंक जो है छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो है एक योजना चला रही,
चौक का पूरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी, ये आप लोग लिख लेंगे। ये संचालित की जा रही है स्कूली शिक्षा के लिए है। किसके लिए बोलने से? स्कूली शिक्षा। इसमें कौन सा बैंक सहायता कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ खास जानकारी मैंने बता दी है। इससे बाहर तुम लोग को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ ली मतलब पर्याप्त है। ठीक है व्यापम वाले। अब मैं आ रहा हूँ सीधा छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा को लेकर और शिक्षा को लेकर पूरा। यहां तक सबको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए, तो ये था आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा का इतिहास। तो राज्य में शिक्षा के इतिहास को लेकर हम पढ़ने वाले हैं। पहले जानते हो आदिम काल से हमारे यहाँ पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलता था, आश्रमों में रहकर बच्चे शिक्षा अर्जित करते थे, है कि नहीं? लेकिन अब सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो स्कूली शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। जब से ब्रिटिश शासन आया तो स्कूलों का जो है कुछ आधुनिकीकरण हुआ। तो ब्रिटिश काल से जो है शिक्षा का जो आधुनिकीकरण हुआ, आप पढ़ोगे छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश काल रहा है लगभग 1854 से लेकर 1947। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास में अगर देखा जाए तो 1854 से लेकर 1947, इस दरमियान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर स्कूल परंपरा शुरू किया। पहले गुरुकुल बोलते थे, अब ये लोग क्या बोले गुरुकुल को? स्कूल। मैकाले शिक्षा पद्धति आप लोग सुने होंगे, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति, तो वो सिस्टम हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। तो इतिहास को अब हमको पढ़ना है। सबसे पहला स्कूल राज्य में कब बना? ब्रिटिश काल में भी पढ़ेंगे और स्वतंत्रता के बाद ही पढ़ेंगे। ठीक है जी, सभी लोग तैयार हो जाएंगे? मेरा पानी बॉटल कराना था टेबल में है। आपको धन्यवाद सर जो हमारे आंदोलन में साथ देने आए। यहाँ खुद बेरोजगार स्टूडेंट इतने मूर्ख है जो साथ नहीं आते। ठीक, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्या है फिर उसी में बह जाऊँगा मैं। ठीक है, इसलिए मैं अभी पढ़ाने में फोकस, मैं आज सोच क्या हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा। ठीक है, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, आप लोग खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो। आप लोग 5000 में मोटिवेट हो। हमारे राज्य के युवा इतने शांति प्रिय हैं, इतने कहना चाहिए निष्काम हैं, निस्वार्थ हैं, उनको जितना भी दे दो खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, है कि नहीं? लोकसभा चुनाव पहले थोड़ा बोल ही देता हूँ, है ना, ज़्यादा नहीं, संक्षेप में 57,000 बोले लोकसभा राज्य विधानसभा चुनाव हुआ, वो कि नहीं हुआ? 57,000 शिक्षक भर्ती आए, युवा लोग खुशी खुशी वोट दे दिए। ठीक है भाई, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, बोले 57 तो नहीं पर 33,000 करेंगे, खुशी खुशी दे दिए, है कि नहीं? उसके बाद पंचायत चुनाव हुआ, उसमें भी नगर निगम में पूरा पूरा कमल आ गया, सब आ गया। उसके बाद बोले नहीं इतना तो अभी नहीं कर सकते लेकिन 5,000 करेंगे। राज्य के युवा सब शांति से खुश, 5,000 ही बहुत है हमारे लिए, इतने खुश हैं हमारे राज्य के युवा 5,000 भर्ती को लेकर, क्या बताएं। कुछ को छोड़कर है ना, 7 लाख युवाओं में मुश्किल से 3-4 हज़ार बच्चे बस इस कहने से ये घोषणा से खुश नहीं है, 3-4 हज़ार, बाकी पूरे 6,95,000 युवा खुश हैं। तो बढ़िया है भाई, आप लोग खुशी से आप लोग तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं क्लास को। इतिहास में नोट करते जाएंगे सभी अभ्यर्थी। सबसे पहले स्कूल के बारे में बात करें तो हमें जानकारी मिलती है हमारे छत्तीसगढ़ में 1885 में, लिखेंगे छत्तीसगढ़ में शिक्षा। 1885 में एक स्कूल खुला जिसका नाम था ब्रजेश स्कूल।
बर्जेस स्कूल खुला था, ऐसा कहा जाता है, बर्जेस स्कूल। ठीक, लिखेंगे 1885 के बाद 1893। 1893 में लिखेंगे अंग्रेजों के द्वारा सेंट पॉल स्कूल, सेंट पॉल स्कूल। ये दोनों कहाँ है बोलने से? रायपुर लिख देना ना, रायपुर, रायपुर। अंग्रेजों ने क्या है, जब छत्तीसगढ़ को कब्जा किया तो उन्होंने अपना मेन हेडक्वार्टर, मुख्यालय, संभाग मुख्यालय रायपुर को चुना। ओके, तो रायपुर में ही बर्जेस स्कूल, रायपुर में ही सेंट पॉल स्कूल। तो सेंट पॉल स्कूल ये एग्जाम में पूछा गया है कि सेंट पॉल स्कूल रायपुर में इसकी स्थापना कब हुई? तो 1893। उसके बाद लिखेंगे 1894 राजकुमार कॉलेज। पर ये कॉलेज स्कूल था, कहने का मतलब यहाँ पर पहली से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई होती थी, 11वीं तक कह सकते हो, पहले ज़माने में 11वीं तक पूरा हो जाता था। तो राजकुमार कॉलेज के बारे में लिखेंगे 1894। ये कहाँ? रायपुर। इसी को हम लोग RKC बोलते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक स्कूल है। उस ज़माने में 1894 में जब RKC रायपुर में पहली बार खुला तो राजकुमार से आशा है कि राजकुमार लोग पढ़ते थे। छत्तीसगढ़ के जितने भी राजा जमींदार होते थे उनके बेटे लोग यहाँ पढ़ते थे, प्रिंस लोग, इसलिए इसका नाम रखा गया था राजकुमार कॉलेज। साथ ही साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते थे उनके अफसर के जो ऑफिसर के जो बेटे होते वो लोग पढ़ते थे, कहना चाहिए। रिहायशी स्कूल था। अगला लिखेंगे 1904। इतना हो गया। 1885 मेरे साथ बोलेंगे कौन सा स्कूल? बर्जेस स्कूल। 1893 में सेंट पॉल स्कूल और 1894 में राजकुमार। तीनों के तीनों कहाँ? रायपुर। अब लिखेंगे बिलासपुर की ओर बढ़ते हैं। 1904 लिखेंगे 1904 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रथम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसको आप लोग बोलेंगे ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ये स्थापित हुआ कोनी, और कोनी कहाँ है बोलने से? बिलासपुर। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया ये सवाल है, कोनी ITI कहाँ है? कोनी ITI बिलासपुर में है, जो राज्य का पहला ITI है जिसकी स्थापना सन 1904 में की गई। 4 लिख लो, 1904। इसको स्टार मार्क लगा दिया हूँ, इसको याद कर लेना। अगला लिखेंगे 1907। 7 से याद रखना सालिम, 7 से क्या याद रखना? सालिम। 7 सालिम। कन्याशाला रायपुर। ये यहां पर केवल कन्याएं ही पढ़ सकती थी। नाम है गर्ल्स स्कूल, सालिम कन्याशाला। ये इंग्लिश मीडियम का था, ठीक है। अभी भी है, अभी भी चलता है, बहुत फेमस है, ऐतिहासिक है। तो सालिम कन्याशाला रायपुर। मेरे बहुत सारे कॉलेज के जो मित्र थे, है ना, वो लोग सब यहीं से पढ़े थे, गर्ल्स कलीग जो थे हमारे साथ। सालिम कन्याशाला अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था ना, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था 1907, ये आपको ध्यान रखना है। अगला लिखेंगे 1913। लॉरी स्कूल, लॉरी स्कूल जिसको बोला जाता है आज माधवराव सप्रे स्कूल या माधवराव सप्रे शाला। ये भी कहाँ? रायपुर।
माधवराव सप्रे स्कूल या सप्रे शाला रायपुर, 1913 सप्रे शाला। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1904 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ITI को लेकर एग्जाम पूछा जाता है। 1907 सालेम। 1913 में सप्रे स्कूल, ये भी रायपुर में है, जिसको पहले किस नाम जाना था, लॉरी, सेंट लॉरी। अब आते हैं कॉलेज को लेकर। ये सब स्कूल के बारे में है, यहाँ पर जितना भी मैं लिखाया हूँ ये सारे के सारे क्या हैं, स्कूल हैं। फिर से एक बार बोल देंगे मेरे साथ। 1885 में ब्रजेश स्कूल, 1893 में सेंट पॉल स्कूल, 1894 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजकुमार कॉलेज। यहाँ सवाल बहुत उठता है। उस कॉलेज में गांधी जी आए थे तो उस स्कूल में गए थे, है ना। सेंट स्मिथ वो प्रिंसिपल है ना, बुलाए थे, स्मिथ करके थे प्रिंसिपल, तब गए थे। 1904 का क्या है, ITI। आप जानते हो जैसे ही 10वीं पास होते हो, ठीक है, या 12वीं पास, तो आप लोग ITI कर सकते हो। तो राज्य का पहला ITI कहाँ खुला है, बिलासपुर के कोनी में, ये आपको ध्यान रखना है। सालेम 7, लॉरी 13 या सप्रे 13। अब यहाँ पर कॉलेज की बात करते हैं तो लिखेंगे 1938। इसको दिमाग बैठा लो, 1938। 1938 लिखेंगे छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, या फिर बोलो आप इसको छत्तीसगढ़ कॉलेज, या फिर बोलो जो जे योगानंदम महाविद्यालय। ये लो, तीनों का मतलब एक ही है, बोलने का बस बात अलग अलग है। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय या छत्तीसगढ़ कॉलेज बोलो, या जे योगानंदम महाविद्यालय। है कहाँ ये, रायपुर में। राज्य का प्रथम कॉलेज या प्रथम महाविद्यालय कहाँ है बोलने से सभी लोग याद रख लेंगे, रायपुर में। इसको भी किन लोगों ने बनवाया था, अंग्रेजों ने। कब, 1938 में। ऑप्शन में दिया रहता है 1935, 36, 37, 38, ये दिया रहेगा ऑप्शन में। सर ये युक्ति युक्तिकरण कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, क्या ये संविधान के किसी आर्टिकल में इनका वर्णन है, प्लीज बताइए। कहीं पर भी रेशनलाइजेशन युक्ति युक्तिकरण का कोई प्रावधान नहीं है। ये एक प्रशासनिक ऑपरेशन है, ठीक है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। संविधान में युक्ति युक्तिकरण का कोई उल्लेख नहीं है। सरकार क्या है, पैसा बचाना चाहती है ना, कम खर्चे में, है ना। सस्ते में निपटाना चाहती है। क्या शिक्षा व्यवस्था ऐसा है ना जहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं आता सरकार को, है ना। एक ऐसा विभाग है, एकमात्र ऐसा विभाग जहाँ पे पैसा देना पड़ता है सरकार को, वहाँ से सरकार को पैसा मिलता नहीं है। तो सरकार का जो रवैया है उसके प्रति क्या है, कम है, निर्मोही हो गया है। अरे हम पैसा क्यों दें, है ना, हम ऐसे विभाग को प्रोत्साहित करेंगे जिस हाँ जहाँ से हमको पैसा मिलता है। पर उन लोगों को ये नहीं पता कि वही सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ से सारे दरवाजे खुलते हैं, है कि नहीं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा इंसान ही GDP में अपना योगदान दे सकता है। सबसे ज़्यादा दे सकते नहीं दे सकते। आप जानते हो दुनिया में जितने भी काम कर रहे हैं आज लोग, पढ़ लिखने के बाद ही कर पा रहे हैं। ज्ञान रहेगा, कुछ समझ रहेगा, साक्षर रहेगा, तभी तो चीज़ कर पाएगा, क्या है कि नहीं। तो फैक्ट्री जो है GDP का है ना, हर चीज़ का फैक्ट्री कहना चाहिए, मूल फैक्ट्री वो क्या है, स्कूल। यस और नो, है ना। स्कूल है कि नहीं भाई। और उस स्कूल को क्या कर रही सरकार, ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है। आप जानते हो अभी मनपसंद ऐप चल रहा है, ठीक है, मधुशाला खोले जा रहे हैं, शेरा नाम का नया भी ब्रांड
सिरा जानते हो, है ना? प्लेन है कि मसाला है जी? मसाला है। हाँ, नहीं अब क्या हम लोग यही सब बात करेंगे ना, क्योंकि सरकार इसको बढ़ावा दे रहे हैं। प्लेन लोगे कि मसाला लोगे, हैं? शेरा लोगे कि गोवा लोगे, क्या क्या नाम आते थे, यही सब चर्चा होगा। हमारे युवा सब स्कूल में यही सब बात करेंगे, है कि नहीं? पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, यही सब बात चलेंगे, है ना? तो सरकार चाहती है कि हम पढ़े लिखाई को छोड़ के ये सब में मस्त रहें, और सरकार के जो बच्चे हैं वो विदेशों के स्कूल पढ़े, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, यहाँ जाए। उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? विदेश। और बात करेंगे भारतीयता की, बात करेंगे इंडियन नेशनलिटी की। सब फालतू दिखावा है, कैसे जी? तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग 5000 में खुश रहो, है ना? आप लोग बहुत शांति प्रिय हैं, आप लोग जो है जैसे में है वैसे मान के चलो। मैं तो अनुभव किया हूं इसलिए बोल रहा हूं। चलो, तो ये हो गया 1938। आगे आते हैं 1944। लिखेंगे ना सर? 1944 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1944 में आप लिखेंगे SBR कॉलेज, ये है आपका बिलासपुर। 1938 के बाद SBR, इसको JP वर्मा कॉलेज बोलते हैं, JP वर्मा या फुटहा कॉलेज, ये आपको है ना। SBR कॉलेज, शिव नारायण भगवान इसका नाम है, या शिव रामेश्वर लाल भगवान। 19, ये राज्य का दूसरा कॉलेज है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। राज्य का दूसरा महाविद्यालय या कॉलेज, राज्य का दूसरा। सर मधुशाला को बुद्धि विकास केंद्र भी कहते हैं। हाँ सही बात है, बुद्धि विकास केंद्र मधुशाला, बड़ा अच्छा वो नाम दिए जी। सर पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी, बिल्कुल करेक्ट बात है। सर हम लोग अपने बीएड टेट का क्या करें, है ना? छत्तीसगढ़ में कहते हैं ना, छानी में सुखा के जल रहे थे, क्या कहते हैं, है ना? हो रहा नहीं, वो जिसे सब्जी वब्जी को काट के खुला बोलते हैं, हाँ खोइला। हाँ तो तुम अपन डिग्री का रखो, खोइला बना के रखो। हाँ चलो हो गया 1944, याद रखेंगे। फिर भी नाम अलग अलग हैं। अगला लिखेंगे इसी 1944 में, इसी 1944 में जो है कॉलेज स्थापित हुआ खैरागढ़ में। अब खैरागढ़ बोलने से आपको बोलना है इंदिरा कला संगीत, क्या बोलना है? इंदिरा कला संगीत, कुछ और के मारूंगा तुम लोग को, है ना? क्या बोलना है? महाविद्यालय बोलने से खैरागढ़। वर्तमान में क्या जिला बोलोगे? KCG। बाद में इसका विश्वविद्यालय में तब्दील हुआ 1956, और ये कहलाया 1956 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। खैरागढ़। कला और संगीत का, आर्ट एंड म्यूजिक का ध्यान है ना, आर्ट एंड म्यूजिक का पहला यूनिवर्सिटी इन छत्तीसगढ़ 1956। भारत का भी पहला, एशिया का भी पहला विश्वविद्यालय, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही विश्वविद्यालय। पहले क्या था? ये महाविद्यालय। तो आपको याद रखना है, वहाँ के जो रियासत के राजा थे, राजा वीरेंद्र बहादुर
तो वीरेंद्र बहादुर, जिनकी पत्नी का नाम था पद्मावती, और इन दोनों के सुपुत्री का नाम था इंदिरा, जो कि बचपन से कला संगीत की प्रेमी थी, पर दुर्भाग्यवश उनका निधन अल्प आयु में हो गया। तो उनके याद में, उनकी स्मृति में अपना जो भी विरासत था, क्योंकि एक ही बेटी थी, बेटा भी नहीं था, तो पूरा अपना राजमहल को जो है, जो नाम था कमल विलास पैलेस, कमल विलास पैलेस, उस बिल्डिंग को, उस पैलेस को जो है शिक्षा के नाम पे दान कर दिए उस समय के तत्कालिक राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। उनकी धर्मपत्नी नाम क्या था? पद्मावती, और सुपुत्री का नाम क्या था? इंदिरा। याद रखेंगे, ये इंदिरा गांधी नहीं है, ये क्या है? इंदिरा राजकुमारी है। स्पष्ट है? तो उनके नाम में 1956 में ये विश्वविद्यालय बना, लेकिन 44 में क्या था? एक महाविद्यालय। ध्यान रखें, 44 में महाविद्यालय, उसके बाद प्रमोट होकर क्या बन गया? विश्वविद्यालय। दोनों डिफरेंस समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लिखेंगे (1961). अगला मैं इसमें लिखा 1961 लिखेंगे प्रथम कृषि महाविद्यालय, प्रथम कृषि महाविद्यालय रायपुर। फर्स्ट एग्रीकल्चर कॉलेज, आपको ध्यान रखना है, प्रथम कृषि महाविद्यालय रायपुर में, प्रथम कृषि महाविद्यालय। उसके बाद लिखेंगे 1963, 1963 सभी लोग लिखेंगे प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय। चिकित्सा मतलब मेडिकल कॉलेज, ये भी कहां? रायपुर। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय 1963, ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय 1963। इसका नाम नेहरू लिख देना, नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय। आजाद हो चुका है ना देश। 1963, 1961 प्रथम कृषि महाविद्यालय रायपुर। कृषि हो गया। अब लिखेंगे अगला 1963, सॉरी 1965 में लिखना, 1965 प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ? रायपुर। प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज आप लोग लिखना है रायपुर, प्रथम इंजीनियरिंग महाविद्यालय कॉलेज रायपुर, आपको 1965। फिर लिखेंगे 1983, 1983 में आप लोग लिख लेंगे दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, प्रथम दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, ये भी कहाँ? रायपुर। ये इसको डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज बोलते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज 1983। तो 1961 में याद कर लेना, पहला कृषि महाविद्यालय, नंबर 1 में क्या है? कृषि महाविद्यालय। उसके बाद 63 नेहरू चिकित्सा, 63 का चिकित्सा महाविद्यालय में क्या करोगे? पोस्टमार्टम करोगे, तो क्या हो जाएगा? इसे 36 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? 63 का पोस्टमार्टम होगा तो क्या होगा? 36। वो कहाँ होगा? नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में। उसके बाद क्या है? 65 इंजीनियरिंग कॉलेज, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज छत्तीसगढ़ में रायपुर में स्थापित। उसके बाद क्या? प्रथम दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय 1983। याद कर लो। बताओ 83 में क्या आया? पहला दुग्ध महाविद्यालय। इंजीनियरिंग कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1965। पहला कृषि महाविद्यालय 1961।
और पहला चिकित्सा महाविद्यालय पोस्टमार्टम करना 36 का, पोस्टमार्टम करो क्या हो जाएगा 63, और 63 का पोस्टमार्टम फिर करोगे 36 हो जाएगा, है ना। तो जैसे तैसे तुमको याद करना है। आगे बढ़ें। जितने भी देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल नया है हमारे साध्य पीएससी एकेडमी का और साहू सर्जिस के नाम से जो नया चैनल बना है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अभी जो आंदोलन हुआ 21 जून को हुआ, पता है ना, महाआंदोलन, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था वहां जाके, बहुत शांत बैठा था मैं, है ना, देख रहा था कि हमारे बच्चे क्या करते हैं, पुलिस प्रशासन क्या करती, सरकार क्या करती। तो ऑब्जर्वेशन में था मेरा, क्या है अपन भी ज़्यादा ये सब चीज़ में ज़्यादा उतना ज़्यादा शामिल नहीं होते क्योंकि ज़रूरत पड़ा नहीं उतना ज़्यादा, ठीक है, लेकिन जब जब हुआ है तब तब मैं गया हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है, और आगे जब जब भी होगा तब तब भी मैं जाऊँगा, ये भी मेरा रिकॉर्ड कायम रहेगा। लेकिन जैसा मैं गया था वहाँ पर, तो जितने संख्या में लोग आने चाहिए उतने संख्या में आए नहीं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, काफ़ी लोग तो आए थे, है ना, बहुत लोग आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ पाए थे। हो सकता है फैमिली इशू, हेल्थ इशू, या पैसा इशू, आर्थिक कारण हो, या दूरी हो, बहुत सारा दूर से इतना, लेकिन बहुत लोग आए थे। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन किया गया उस आंदोलन में कहीं ना कहीं आप ही लोगों की सबसे बड़ी कमी थी। कमी किसकी थी? आप ही लोगों की। अगर आप लोग की संख्या वहां पर बहुत सही होती, जितने लोग बीएड डीएड वाकई में किए हैं, जितने लोग वाकई में बेरोजगार हैं, वाकई में रियलिस्टिक में जो बेरोजगार है, रियल में जो बीएड डीएड किए हैं और रियल में जो तैयारी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं लेकिन हैं उसके अभ्यर्थी, अगर वो सभी आ जाते तो सरकार एक हफ्ते में ना जो तुम भर्ती चाहते हो उसका नोटिफिकेशन आ जाता। कुछ करने की जरूरत नहीं तुमको, ना हो हल्ला करने की जरूरत है, ना तोड़ फोड़ की जरूरत है। वैसे भी मैंने देखा, मेरे जितने भी डेढ़ बेड हैं इतने सज्जन हैं, इतने मतलब समझदार हैं कि वो लोग फालतू अव्यवस्था फैलाने काम नहीं करते। जैसे हम देखते हैं यूपी बिहार के स्टूडेंट होते हैं, वो तो रेल पटरी को उखाड़ देते हैं, डिब्बा उब्बा तोड़ फाड़ देते हैं, है कि नहीं, बस को आग वाग लगा देते हैं। ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ के युवा में नहीं है, सज्जन है बहुत। पर मैं चाहता हूं कि इतना सज्जनता का क्यों सरकार दुरुपयोग कर रही है, क्यों शेर के मुंह में उंगली डालने वाला काम। क्योंकि ये जो स्टूडेंट जो जितने शांत हैं उतने क्या हो सकते हैं, खतरनाक भी हो सकते हैं। हो सकते नहीं हो सकते बताओ? क्योंकि जो आदमी जितना शांत होता है उतना खतरनाक भी होता है। हाँ मैं जानता हूँ ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कमी जो है आप सभी युवाओं में है, और इसीलिए जो है आप सभी युवाओं को स्वीकार करना पड़ेगा 5000 शिक्षक भर्ती से, क्योंकि आप लोग आए ही नहीं। अब कभी भी कमेंट मत मारना, मैं जो है कल परसों बाद शिक्षक भर्ती का फुल लेंथ क्लास चालू करूंगा। रही क्या चालू करूंगा? शिक्षक भर्ती बैच, सीजीटीटी बैच, व्याख्याता बैच, 5000 शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल बैच हमारी टीम के द्वारा क्या होगा चालू। और कोई एक भी कमेंट किया नीचे, है ना, लोढ़म फेंक के मारूंगा या तांबलोटम फेंक के मारूंगा, कुछ कर दूंगा, बता रहा हूं। क्योंकि तुम लायक ही नहीं हो 33,000 शिक्षक भर्ती के। तुम सब युवा लायक ही नहीं हो। तुम लोग कितने के लायक हो? 5000 शिक्षक भर्ती के लायक हो। इसीलिए नियति को स्वीकार करना पड़ेगा। सरकार तुम 5000 के लिए खुश है, तुम खुश हो, उसी में तैयारी करो, ऐसा नहीं। और मैं गलत बोल रहा हूं तो बोल देना, क्योंकि मैं देखा वहां पर सभी से ऐसा नहीं कि 21 जून के बारे में पता नहीं था। पढ़ने वाले के सबके मोबाइल हाथ में क्या है? मोबाइल है। सभी के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो चलाते छुआ बुरे, नहीं चलाते हो बता दो, है ना। तुम लोग मूवी देखने जाते हो 200-300 रुपये, 400-500 टिकट करा के अपने बॉयफ्रेंड के ले जाते हो, गर्लफ्रेंड के ले जाते हो, दुनिया भर का गिफ्ट देते हो 500-1000 का। ससुर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से रायपुर आने में या जगदलपुर से रायपुर आने में या जहां से भी रायपुर में खर्चा कितना है? 500। इतना खर्चा अगर एक बार कर देते ना तो तुम्हारा ही भविष्य चमकता, मेरा नहीं। लेकिन नहीं, हम तो 5000 में खुश हैं, हमको तो उतना ही पर्याप्त है, हम तैयारी करेंगे इतने में। तो फिर ऐसे में सरकार को क्या पड़ी है
सरकार तो वैसे भी जान रहे हो युक्तिकरण का माध्यम से पैसा बचाना चाह रही है। 33,000, 57,000, 5,000 करके पैसा बचाना चाहिए, चाह रही कि नहीं चाह रही है? तो जब तुम उनके मानसिकता को समझ लिए हो और उसी की मानसिकता को तुम स्वीकार कर रहे हो तो उससे तो कोई गलती नहीं हो, तो बढ़िया खुश है। और पैसा के लिए मधुशाला खोल देगा, ये खोल देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो राजस्व मिलता है, रॉयल्टी मिलता है, जीएसटी मिलता है सरकार को। जीएसटी जानते हो ना? ये सब क्षेत्रों सबसे ज्यादा जीएसटी मिलता है, तो उसको सब खत्म। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आप लोग जो है जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ आप लोग को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों में कमियां तो हैं। आप लोगों का संगठन ही मजबूत नहीं है। मैं देखा संगठन का कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं था, छी भी सब कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसे में थोड़ा काम सफल होगा जी। तुम जानते हो तुम्हारे ही चीज़ों से जुड़े हुए जो बीएड डीएड धारी थे, जो 2,000-3,000 की संख्या में थे, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, वो 3,000 लोग बवाल मचा दिए और प्रशासन के मुंह से जबड़े से निकाल के नौकरी ले लिए। जानते हो नहीं? और वो लोग क्या क्या किए तब जाकर नौकरी आया है। केवल 3,000 थे, उनके भी आंदोलन में गया था, 2-2, 3-3 बार गया था। बाद में एप्रिशिएट भी किए कि सर आप आए थे, अच्छा लगा हम लोग। पर यहाँ तो लाखों की संख्या में है बीएड डीएड बेरोजगार। संख्या देखो तो उनका बल दिखता ही नहीं, नजर नहीं आता। अब आप लोग अपने लीडर को कैसे बनाए हो, तुम्हारे जो भी संघ के अध्यक्ष है वो तुम जानो, तुम्हारी, क्योंकि तुम ही लोग बनाए होंगे उसको। तुम्हारे टीम में वो चीज का वो दिखता ही नहीं। तो आप लोग घर बैठ के बढ़िया पढ़ाई करो, है ना, 5,000 के लिए जद्दोजहद करो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे तो कोचिंग में हम पढ़ाते रहेंगे, बैच के ऊपर बैच चालू करेंगे। कैसे करेंगे ही नहीं करेंगे? जब 200 के बीएड के लिए कोर्स के लिए बैच चालू कर रहे हैं तो भाई 5,000 तो हमारे लिए बहुत है, वो तो हमारे लिए और अच्छा है। प्रथम चरण के बाद आएगा, फिर द्वितीय चरण के बाद आएगा, फिर तृतीय चरण, हर साल बैच चलेगा, हर साल बच्चे तैयारी करेंगे, क्योंकि हर साल बीएड कर रहे हैं, हर साल डीएड कर रहे हैं, है ना, हर साल सीटेट हो रहा है। यदि अगले साल सीजीटेट भी होने वाला है फरवरी को, कंपटीशन चलते रहेगा, तैयारी चलते रहेंगे, बच्चे पढ़ते रहेंगे, हम भी पढ़ाते रहेंगे। लेकिन यदि आपको वाकई में चाहिए भर्ती, बम्पर भर्ती, तो इसके लिए आप लोगों को ही क्या करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और मैं देखा कई लोग के विचार, आप ही लोग मैं देखता हूं, कई लोग की मानसिकता में है ही नहीं कि हमको नहीं चाहिए यार, हो गया ठीक है। कई लोग तो मैं देख रहा था कमेंट फालतू, क्यों कर रहे हो तुम लोग हड़ताल फालतू, इससे कुछ होना जाने वाला नहीं है। आप ही के सगे भाई लोग कर रहे हैं डिमोटिवेट, कुछ नहीं होगा हड़ताल करने से। अरे युवा, तुम लोग कैसे आदमी छो यार, है ना। इसलिए बोला कि मैं बोलता हूँ कि आप लोग बहुत शांति प्रिय हो, आप लोग जो है जैसे हैं वैसे हम खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, ठीक है ना भैया। आने वाली पीढ़ी को मौका मिलेगा, तुम 5,000 के लिए करो, क्योंकि भर्तियां तो आएंगी, भले चिल्हर में आएगा, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए 1 ही साल 2 साल में या इसी सरकार के शासनकाल में 33,000, तो आपको सबको एक साथ मिलकर करना पड़ेगा। यहाँ तक कि मैं देखा कि कोचिंग संचालक वाले वहां गए थे, है ना, आंदोलन में, ऑनलाइन में। अच्छा, ऑनलाइन में जितने भी देख रहे हो, कौन कौन गए थे धरना प्रदर्शन में, मतलब बता दो। और कौन कौन एकेडमी वाले वहां गए थे बता दो मेरे को, पढ़ाने वाले लोग छत्तीसगढ़ के। और कौन से एकेडमी वालों को लेटर नहीं गया था आमंत्रण कर, यही बता दो। सबको गया था, पर जानते हो वहां कौन कौन आए थे, कैसे? ऑनलाइन में देखे होगे कि कौन गुरुजी गए रिस वहां, है ना। जलदरत पे रिश्ते गए रिस है, बाकी मन तो ठीक है, जो भी कारण से हो सकते होगा मन करना, बहुत ज्यादा समय रिस हो, है ना। तो ये सब चीजें जो है हमारे युवाओं के बीच, हमारे संस्थान के अध्यापकों के बीच भी क्या है, एकजुटता नहीं है। ऐसा जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं और भी पढ़ा रहे हैं, अगर हर कोचिंग के गुरुजी लोग अपने बच्चों को मोटिवेट करते और वो स्वयं भी आते, तो कुछ फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? 19-20 का फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता, बताओ। तो मैं जब गया था उस दिन, तो मैं ज्यादा दुनिया भर का हो हल्ला नहीं किया, मैं आज नारा वारा ज्यादा नहीं चिल्लाया, मैं केवल आलोचना किया। वहां जो आए हुए थे तो उनको बताया कि तुम लोग के बीच की जो कमियां हैं वही चीज तुमको क्या कर रही है, 33,000 शिक्षक को लाने पे मजबूर कर रही है। आ ही नहीं रहे हो, कारण ये सारा चीज हो रहा है। तो ये सारे समस्या जो है हमारे हम ही परिवारों में, हमारे परिवार में बीच में क्या है, एकजुटता नहीं है। वो जिसे अंग्रेज वाला हिसाब, फूट डालो शासन करो, है कि नहीं। तो हमारे यहाँ भी हमारे बीच में ही फूट चल रहा है, तो कहाँ से भीड़ उमड़ेगी।
नहीं तो इतने सबसे बड़ा विभाग है शिक्षा विभाग, और सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में जनसंख्या किनकी है, बीएड डीएड किए वाले अभ्यर्थियों के संख्या सबसे ज्यादा इसी की हो गई है, सबसे बड़ी। फिर भी सबसे कम जनसंख्या देख लो। तुम जानते हो एसआई भर्ती का अभी कुछ महीने पहले की बात है, ज्यादा महीने नहीं है, 5-6 महीने पहले की बात है। मुश्किल से 1000-2000 लोग रहेंगे, 1000-2000 लोग रोड में रात रात बिकाल कितना धरना दी ना, सरकार को मजबूरन रिजल्ट निकालना पड़ा। तो जिद रहेगा, जुनून रहेगा, तभी जाके आप जो चाहते वो हो पाएगा, अदरवाइज आप जो चाह रहे हो वो बिना जिद बिना जुनून के असंभव है। क्योंकि सरकार के 1760 काम है वो भी इग्नोर मानना जानती है, वो भी राजनीति करती है, और राजनीति करके ही अपना सीट वो लोग गर्म करते हैं। ये हर सरकार का क्या है, तरीका है। मैं कोई सरकार ना, मैं जानते तो मेरे को सरकार के पार्टी से लेने देना नहीं है, हमको काम से मतलब है जी, है कि नहीं। सरकार ने जो काम का वादा किया था वो काम कर दे, बात तो खत्म। तो वो सारा चीज़ जो है आपको देखे होंगे कि ये सारा चीज़ को कर रही है। तो हम लोग अब थोड़ा समझ लें कि अगली बार जब भी चुनाव हो तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी तो कैरियर आपको बनाना है, कैरियर आपको चुनना है। आपने इतना बीएड डीएड पैसा लाखों खर्चा करके समय दे के बीएड डीएड किए हो, सीटेट सीजीटेट क्वालिफाई किए हो, तो आप तैयारी करिए। मैं नहीं बोलता तैयारी नहीं करें, क्योंकि 5000 भी आया है, वो भी आया तो है कम से कम। ऐसे मान के तुम लोग को शांति प्रिय भावना से तैयारी करना है, और क्या बोल सकता हूँ मैं। बाकी मैंने देखा कि आप लोगों ने जो प्रयास किया, जो आए उनको तो मैं मुझे अच्छा लगा। उतने धूप में भी आए थे लोग, इतना सब लोग आए थे, मतलब बहुत लोग आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे। ये मुझे पीड़ा लगी इस बात को, क्योंकि क्यों नहीं आए आप लोग। फिर आप लोग मत बोलना भाई कि इतना कम भर्ती है, इतना कम भर्ती है। आप देखो महिला आंगनबाड़ी, तुम लोग बता रहे हो महिला आंगनबाड़ी जानते हो ना, कार्यकर्ता, इन लोगों का सैलरी बहुत कम था। जो आंगनबाड़ी में जॉब करते हैं उनको सैलरी लटपट बढ़ाया गया। वो तब बढ़ाया जब जो जियो मारो क्या किए, आंदोलन किए, तब उनका सैलरी बढ़ा। आप लोग सुने होंगे राज्य में पहले शिक्षाकर्मी होता था ना, शिक्षाकर्मी, जिसको आप लोग करना पसंद नहीं करते थे, है कि नहीं। मजबूरी में शिक्षाकर्मी बनना चाहते थे, क्योंकि उनका सैलरी रेगुलर मिलता नहीं था, हर महीना 2-3 महीना मिलता था। लेकिन वो शिक्षाकर्मी वाले लोग इतने आंदोलन किए कि आज वो लोग क्या हो गए, परमानेंट वाले हो गए। तो हक यहाँ पर, अधिकार जो है आजकल मांगना पड़ रहा है, दे नहीं रही है। क्या करना पड़ रहा है, छीनना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है। तो आपको भी अगर आपका अधिकार, आपका वो जो वाकई में जो चीज़ है वो अगर आपको चाहिए, तो आपको छीनना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। ऐसे ही आपके झोली में नहीं आएगा, ये सच्चाई है। अदरवाइज जैसा हो रहा है वैसे में ही अपने आप को खुशी से मनवा लो, वैसा काम करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो सरकार भी खुश। तो ये आप लोग तय करोगे, ठीक है। सरकार तय नहीं करेगी शिक्षा भर्ती 33 है, ये कौन तय करेगा, आप सभी यूथ जो संगठन है जितने भी, वो लोग तय करोगे। एक दिन भी आ जाओगे ना, 50,000 बोल रहा हूं, 50,000 भी आ गए रायपुर शहर के बीचों बीच, है ना, है तो कितने, 6 लाख। और 6 लाख में मैं बता रहा हूं उसका 10% भी आ गए, 60,000। माहौल देखना, एक दिन में पूरा सरकार टेंशन में आ जाएगी। लेकिन नहीं आना है आप लोगों को, घर में बैठ के बाकायदा तैयारी करना है। मैं नहीं बोलता हूं तैयारी मत करो, तैयारी तुमको करना चाहिए, बिना तैयारी होगा नहीं। लेकिन वो भी तैयारी एक बार कर लेते तो आपको ज्यादा मौका मिलता है। 33,000 में आपको मौका मिलता है, अब कितने मौका मिलेगा, 5,000। वही 5,000 का तो पता नहीं है, केवल क्या हुआ है, घोषणा हुआ है। आएगी ऐसा नहीं मानता, पक्का आएगी 5,000 पोस्ट, लेकिन कब आएगी ये भी मैं नहीं जानता, पर आएगी ये मैं जानता हूँ। ऐसा में ऐसे भी राज्य में दुनिया भर के वैकेंसी की बस घोषणा हो रहा है, अतः पता नहीं। खैर चलिए हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। अब टॉपिक भी वही था ना, शिक्षा वाला, तो इसलिए हाँ चलिए 1983 लिख लो। अगला लिखेंगे 1984 में प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय लिख लेंगे, प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय।
प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पहला इसको वेटनरी कॉलेज बोलते हैं, वेटनरी कॉलेज, इसको लिख लेंगे वेटनरी कॉलेज। और जब भी वेटनरी कॉलेज या पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम आएगा तो आपको बोलना है दुर्ग जिला में एक खास जगह है, आप लोग सुने होंगे, अंजोरा, अंजोरा, जिसका नाम कोई उपाधि के रूप में रखा गया है गोकुलम या गोकुलम, ये नाम से भी आजकल जाना जाता है गोकुलम। तो ध्यान देंगे, प्रथम प्रसूति चिकित्सा महाविद्यालय गोकुलम, अंजोरा, दुर्ग। याद, प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय। अगला लिखेंगे आप लोग 2006, इसको भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है, सीवी रमन विश्वविद्यालय। और इसके बारे में लिखना है ब्रैकेट में, प्रथम निजी विश्वविद्यालय, नाम है सीवी रमन विश्वविद्यालय, सीवी रमन 2006। और ये कहाँ है बोलने से, सीवी रमन, सीवी रमन यूनिवर्सिटी है आपका कोटा करके एक तहसील है जो आता है बिलासपुर जिले में, बिलासपुर जिले में। तो सीवी रमन यूनिवर्सिटी आपको ध्यान रखना है, कोटा बिलासपुर, 2006 में ये राज्य का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ, ध्यान रखना। अगला लिख लेंगे 2002-03, 2002-03 में लिखेंगे आप लोग राज्य का प्रथम योग एवं प्राकृतिक, प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय। आजकल क्या है, योग का बहुत क्रेज है। 21 जून को क्या मनाते हो पता है ना आप लोग को? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, ये कहाँ है बोलने से, दुर्ग में है। जगह का नाम आप लोग लिख लेंगे नकपुरा, सुने हो जैन तीर्थों का स्थल नकपुरा, तो शिवनाथ नदी के तट पर नकपुरा नामक स्थान है दुर्ग जिले में, वहाँ पर है प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, जिसकी स्थापना 2002-03 में हुआ है। वित्तीय वर्ष या शैक्षणिक सत्र कह सकते हो। अगला और लिख लीजिएगा 2012, लिखेंगे 2012 प्रथम मत्स्य या मात्स्यिकी महाविद्यालय, प्रथम मात्स्यिकी महाविद्यालय ये आपका स्थापित हुआ है कबीरधाम में, कबीरधाम। प्रथम मत्स्य या मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला लिख लेंगे, अभी फिर रिविजन के करेंगे इसको। 2012 हो गया, अब लिखना 2020। प्रथम उद्यानिकी या बागवानी विश्वविद्यालय, जिसका नाम है महात्मा गांधी
ठीक है। महात्मा गांधी उद्यानिकी बागवानी विश्वविद्यालय लिखेंगे, दुर्ग जिला में खास जगह है। जिला दुर्ग, तहसील पाटन और गांव का नाम है सांकरा। कई बार गांव को पूछ देता है, इसलिए मैं गांव भी लिखवा दिया हूं। तो तहसील है पाटन और जिला है दुर्ग। तो ये आपके राज्य के प्रथम जो विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, उनको लेकर मैंने आज जानकारी दी है 20 में। चले अब एकदम बैक टू स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जितना पढ़ा है उसको मैं रिवीजन करा रहा हूँ, है ना, सभी लोग तैयार हो जाएंगे। चलिए, मैं बहुत लोग की मजबूरी को मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जानता हूँ कई लोग की मजबूरी वाकई में है, तो ऐसे लोग नहीं भी आते तो भी चल जाता, लेकिन कई लोग नहीं आ पाए, वो उनकी गलती है ना, इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल, हेमंत के बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है, वो इस आंदोलन के साक्षी रहे हैं और उन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है शिक्षक भर्ती को लाने का। और ये ऐसा नहीं कि ये जो शिक्षक भर्ती है केवल इस शिक्षक भर्ती वालों का ही ठेका था। मैं तो बोलता हूँ कि राज्य में ये सभी युवाओं का दायित्व था कि भाई क्या है, जानती है ना छत्तीसगढ़ की युवा क्या है, शांत प्रिय है, ज़्यादा कुछ करती नहीं है, तो इनके लिए कुछ भी करेंगे तो सब में लोग खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन एक बार अगर भीड़ दिखता है तो हम लोग में से डर जाते हैं, अरे यार यहाँ कोई भी वैकेंसी लाने घोषणा करने के पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की युवा क्या है, बहुत खतरनाक है ना, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए बोलना जानते हैं, सीखने जानते हैं। अगर ऐसा उनके दिमाग में अगर एक बार बढ़ गया मानसिकता, तो वैकेंसी भी हर साल प्रॉपर आएगी, सही टाइम पे आएगा, सही डेट पे आएगा, सब चीज़ सही पे होगा। लेकिन पता है यहाँ के लोग मधुशाला में ही क्या है, मस्त हैं, रहेंगे, उनके लिए यही सबसे सर्वोपरि है मधुशाला। तो ठीक है भाई। नेहा मैम 1 जुलाई से संस्थान में रेगुलर क्लास उनका चालू होगा, हिंदी व्याख्याता के लिए, है ना, चलेगा। चलो यहाँ पे बात करते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा। गहरी सांस लेंगे सभी अभ्यर्थी, 3 बार गहरी सांस लो, दिमाग को एकाग्र करेंगे, आप लोग के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हम बात करते हैं 1885 में कौन सा स्कूल आया था रायपुर में, बर्जेस स्कूल। 1893 में सेंट पॉल स्कूल, 1894 में राजकुमार कॉलेज। राजकुमार कॉलेज कब आया था, 1894 में। अगला आते हैं 1904, याद रखेंगे, प्रथम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI कहाँ